आप तब तक शुरू करिए। सिरि बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि सिरि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति सिरि मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब हम सभी सुंदर साथ एकाग्रचित होकर तेजी भूम की जो लीला है उनको उनका श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम शेरपुर धाम में विराजमान मेरे सतगुरु महाराज जी, मेरी रतनबाई सखी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। श्री पन्ना धाम में विराजमान श्री गुम्मट जी के अंदर मेरे धाम धनी साक्षात श्री इंद्रावती सखी के हृदय में विराजमान होकर हम सब आत्माओं को इस जागने के ब्रह्मांड में उन लीलाओं को याद करा रहे हैं जिन लीलाओं को हम आत्माएं इस संसार में आकर भूल गई हैं। उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अब हम अपनी सुरता को सतगुरु महाराज जी के साथ में वे हमारा हाथ पकड़कर हमें परमधाम की ओर ले जा रहे हैं। अब मैं अपनी सुरता को अपने परमधाम में जो हमारी तीसरी भूमिका है उसकी ओर लेकर चलती हूँ। हे आत्मा, मेरे पियाजी सतगुरु स्वरूप में आकर मुझ आत्मा को अपनी उन लीलाओं को याद दिला रहे हैं जिन लीलाओं को आकर मैं इस ब्रह्मांड में भूल गई हूं। अब मैं अपनी सुरता को जो हमारी पांचवी भूमिका है वहां से 6 बजे जब हम सब सखियां अपने अपने मंदिरों से उठकर रंग परवाली मंदिर में आती हैं, राज्य का हम सब सखियां उठापन करती हैं, उनकी श्रृंगार कर कर आरती करती हैं। 6 बजे से हमारा प्रथम पहर शुरू हो जाता है। उसके बाद हम सब सखियां पांचवी भूमिका से चौथी भूमिका में, चौथी भूमिका से हम सब सखियां तीसरी भूमिका में आते हैं और तीसरी भूमि की पड़साल में हम सखियां आ जाती हैं। हम अपने पिया जी के साथ यहाँ पर अनेक लीलाएं करते हैं। हम सखियां जो हम 40 जुट सखियां हैं, 35 जुट सखियां यहाँ तीसरी भूमि की पड़साल पर ही रहती है हम सब सखियां, और 4 जुट सखियां चारों दिशाओं में चली जाती हैं हम सब। और एक जुट की सखियां लाडबाई की जो जुट की सखियां हैं वो भोजन की तैयारी में लग जाती हैं। इस प्रकार हम सुबह के समय जब हमारे धाम धनी उठकर यहाँ पर विराजते हैं तो फिर यहाँ पर सभी पशु पक्षी
और अक्सर ब्रह्म भी यही से, तीसरी भूमिका से ही दर्शन कर लेते हैं। हम सब सखियों के भी, और के तो नहीं करते, लेकिन हम बैठी रहती हैं, राज जी के ही करते हैं। हल्के से राज जी उस दिन अपने एक बार दर्शन देते हैं। जो ये हमारी चित्त की, जो हमारी मूल मिलावे की जो भूमिका है, वो हमारी चित्त की है, भूलवने की बुद्धि की है। और जो तीसरी भूमिका है, ये हमारी मन की है, और मन का ही ये सारा विस्तार है। यहाँ पर जो लीलाएं होती हैं, अब हे आत्मा उनको याद कर, जो सतगुरु महाराज जी हमें, मुझे याद दिला रहे हैं। यहाँ पर जब मेरे धाम धनी हम सब सखियां विराजमान होती हैं, सभी सखियां, जो 35 जुट सखियां हैं, वो कोई सखी पान के बीड़े बनाती है, कोई सखी नृत्य कर, नवरंग बाई नृत्य करती है। धाम धनी बड़े ही ध्यान से बैठकर हमारी इन लीलाओं को देखते हैं। नवरंग बाई बड़े ही सुंदर श्रृंगार कर कर जब धनी के सामने विराजमान होकर उस नृत्य को दिखाती है, तो यहाँ का कण कण झूम जाता है। कुछ सखियां पान के बीड़े बनाती हैं, कुछ सखियां नृत्य करती हैं, कुछ सखियां गायन करती हैं। इस प्रकार यहाँ पर नवरंग बाई का नृत्य भी होता है। और कुछ, जब हम सब सखियां झीलना करने के लिए भी जाती हैं, जब झीलने के बाद हम सब सखियां आ जाती हैं, तो कुछ सखियां अपने अपने मंदिरों में अपना अपना श्रृंगार करती हैं। कुछ सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं। इस तरह श्यामा जी को का श्रृंगार 4 सखियां करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद 4 सखियां ही श्री राज जी का श्रृंगार दहलान में करती हैं। श्री श्यामा जी का श्रृंगार हम सखियां श्याम रंग के मंदिर में करती हैं। और श्रृंगार करने के बाद हम सब सखियां अपने श्री श्यामा जी के साथ कैसे लटकनी मटकनी चाल में, कैसे लटकतियां मलपतियां, ऐसे इस तरह से श्यामा महारानी के साथ हम सब सखियां श्रृंगार करके श्री श्यामा जी के पास जाती हैं। जब हम सब सखियां श्यामा श्री राज जी के पास जाती हैं, तो श्री श्यामा जी एक पैड़ी ऊपर चढ़ती हैं, श्री राज जी एक पैड़ी नीचे उतरते हैं। तीसरी पैड़ी पर श्री राज जी श्यामा जी की मांग भरते हैं। श्री श्यामा जी राज जी को माला पहनाती है। जब श्री राज जी श्री श्यामा जी की मांग भरते हैं, तो हम सब सखियों की भी मांग भर जाती है, क्योंकि वहां द्वैत तो है ही नहीं, एक दिली है। तो यहाँ पर तीसरी भूमिका की जो पड़साल है, जो 28 स्तंभ का चौक है, तीसरी भूमिका पर ये मांग भरने की लीला होती है। जब मांग भरने के बाद फिर हम सब सखियां श्री राज जी के पास, कोई सखी गायन करती है, कोई नृत्य करती है। इस तरह से हम सब सखियां वहां तीसरी भूमिका पर बैठकर आनंद लेते हैं। उसके बाद श्री एक एकजुट सखियां सेवा के लिए रह जाती हैं, जो वहां पर मतलब भोजन की तैयारी भी करती हैं। हम सब सखियां यहाँ जिस जिस समय नवरंग बाई अपने नृत्य करती है, और सखियां कुछ सुंदर सुंदर पान के बीड़े भी बनाती जाती हैं। हम सब सखियां यहाँ इन इन लीलाओं को अब याद कर करके कैसे धाम धनी हमें वापस अपने निज घर की याद दिला रहे हैं। 35 जुट सखियां जब नृत्य गायन की लीला करती है, उस समय को याद करो हे सखियों। वो हृदय में उल्लास, वो नवरंग बाई का नृत्य, कैसे नवरंग बाई अंग अंग में प्रेम भरकर पिया जी को रिझाती है, कैसे धाम धनी एकटक होकर श्री नवरंग बाई के नृत्य को देखते हैं। हम सब सखियां भी कैसे झूम झूम कर
उस नृत्य का आनंद लेती है। इस समय की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कैसे नवरंग बाई नेत्रों से नेत्र मिलाकर धनी को ऐसे निहारती है, धनी नवरंग बाई को कैसे निहारते हैं। कैसे अंग अंग के आभूषण किस तरह से चेतन है, नूरी है। वे भी हर हर कला कर करके श्री राज्य को रिझाते हैं। तीसरी भूमिका की पड़साल में राज्य सुबह के 6 बजे से और 3 बजे तक विराजते हैं, क्योंकि 3 पहर का समय हम सब सखियां श्री राज्य इस तीसरी भूमिका पर ही बिताते हैं। वनों से सब सखियां कैसे साग तरकारी, कोई सखी दूध लेकर आती है, कोई सखी फल लेकर आती है, कोई सखी अन्न बन से साग सब्जियां लेकर आती है, कोई सखी फूल बाग से फूल लेकर आती है, और कोई सखी तो बैठकर उन फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं बनाती है, जो धनी को पहनाने के लिए उत्सुक रहती हैं। कोई सखी तो राज्य के लिए कि सूरजमुखी का ही फूल लेकर आती है, कहती है पिया जी मैं ये फूल तो आज आपके बालों में ही सजाऊंगी। तो पिया जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सखियों के हृदय की बातों को पिया जी समझ लेते हैं। कितने लाड़ से सखियां धनी जी के लिए फूल माला बनाती हैं। कभी कभी सखियां सुंदर फूलों से पिया जी के हाथों के भी गोल गोल कंगन से बना देती हैं। तो पिया जी बड़े ही प्यार से उन फूलों की मालाओं को पहनते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और सभी सखियां पिया जी के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं। श्री श्यामा जी भी धनी जी के साथ बैठकर यहाँ मीठी मीठी बातें करती हैं। कैसे अलग ही एक धनी जी से बात कर करके अलग ही एक वो अनुभूति महसूस करती हैं। हम सब सखियां इतने हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर अपने पिया जी को सजाती हैं और श्री श्यामा जी को सजाती हैं। कुछ सखियां तो पिया जी को निहारती रहती हैं कि मेरे पिया जी देखो सखी कितने सुंदर लग रहे हैं, और कोई देखो मेरी श्यामा जी कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से हम सब सखियां पिया जी को निहारती हैं, श्री श्यामा जी को निहारती हैं। श्रृंगार बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही सुंदर है। इस प्रकार अपने श्यामा जी को व श्री राज जी को श्रृंगार करती है। श्रृंगार के बाद हम सब सखियां पान के बीड़े बनाकर श्री धनी जी के पलंग के नीचे रख देती हैं, और कुछ सखियां भोजन की तैयारी में लगी रहती हैं। जो पान बीड़ों की जो नीले पीले मंदिर में जो सेजिया लगी है ना पिया जी की, उस चौकी के नीचे उस बड़े बड़े टोकरों में भरकर रख देती हैं सखियां पान बीड़े सब बहुत ही सुंदर सुंदर बनाकर, और पिया जी की सेजिया के नीचे रख देती हैं। इस तरह से यहाँ पर पान बीड़े बनाने की लीला भी होती है। और लाडबाई के जुट की सखियां तो भोजन बनाने में ही मस्त है। लाडबाई तो इतने लाड से पिया जी के लिए भोजन बना रही है कि मानो पूरा ही प्रेम उस भोजन के अंदर, ताकि मेरे पिया जी को बहुत ही पसंद आए, ये मन में भाव लेकर अनेक अनेक भाव हृदय में लेकर अपने पिया जी के लिए, नाम ही जिसका लाडबाई हो तो भोजन में तो कितना लाड होगा। तो वो लाडबाई जी पिया जी के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भोजन अपने हृदय से तैयार करती है।
बाल भोग भी यही होता है, प्रातः काल को बाल भोग भी यही होता है, फिर राजभोग भी यहीं पर होता है। लाड़बाई आती है, बाल भोग के बाद फिर लाड़बाई आती है कि हे धनी जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं ये रसोई ले आऊं। यानी कि लाड़बाई पिया जी से अर्जी करती है कि हे मेरे प्रीतम, हे मेरे धनी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रसोई ले आऊं। मेरे पियाजी पलकों को नीचे झुकाकर इशारा कर देते हैं तो लाडबाई समझ जाती है। प्रथम भूमि ये भोग पियाजी के लिए तैयार करती है और सभी सखियां कुंज निकुंज से पान बीड़े लाती हैं पियाजी के लिए। तो अब भोजन तैयार हो जाता है। अब सभी सखियां भोजन की तैयारी में लग जाती हैं। जिस समय पिया जी के लिए हम सब सखियां भोजन लाती हैं तो कोई किसी की कटोरी को छीन लेती है, तो कोई किसी की प्लेट को छीन लेती है, लेकिन वहां पर हम कोई भी रोष नाही किन पर, क्योंकि वहां पर क्रोध नहीं है। वो तो एक लीला है, वहां तो एक प्रेम है हम सखियों के अंदर कि कोई किसी से नाराज नहीं होती। कोई किसी से कुछ छीन कर कि मैं पिया को इससे पहले ये दूं, ला तू ये मुझे दे, मैं देकर आती हूँ। इस तरह से हम सब सखियां यहाँ पर कितने प्रेम से अपने पिया जी को भोजन आरोग आते हैं, और पिया पिया जी भी कितने प्यार से भोजन आरोगते हैं। हम सभी सखियां पियाजी को जब भोजन आरोगाते हैं तो हम कुछ सखियां पियाजी को खड़े खड़े कोई बैठकर देखती रहती हैं कि देखो मेरे पियाजी भोजन करते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरी श्री श्यामा जी भोजन आरोगते समय कितनी सुंदर लग रही है। हम सब सखियां पियाजी को निहारते रहते हैं और कुछ सखियां पिया जी ये लो, ये देखो पिया जी मैंने आपके लिए आज ये हलवा बनाया है, पिया जी ये लो ना, मैंने आपके लिए देखो ये जूस बनाया है। इस तरह से हम सब सखियां पियाजी को बार 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 आग्रह करती हैं, पिया जी ये लो ना, पिया जी ये लो। इस तरह से पिया जी बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ हम सब सखियों का भाव समझकर और पिया जी यहाँ बैठकर आरोगते हैं, भोजन आरोगते हैं। जिस सखी की जो भी इच्छा होती है पियाजी वही स्वीकार करते हैं, क्योंकि पियाजी तो हम सब सखियों के हृदय के भाव को पहचानते हैं। हे पियाजी, हम उन लीलाओं को उन उन लीलाओं को जो आपके साथ वहां पर तीसरी भूमिका पर जो हम इतना आनंद लेती थी, यहाँ पर हम सब सखियां उन लीलाओं को आकर भूल गई हैं। पिया जी सतगुरु स्वरूप में आकर हम सब आत्माओं को उन लीलाओं को ध्यान में दिला रहे हैं कि हे सखियों उन अखंड लीलाओं को याद करो, जब तुम तीसरी भूमिका पर अपने पिया जी के साथ पहले तुम झीलना करती थी, फिर तुम एक दूसरे का श्रृंगार करती थी, श्री श्यामा जी का श्रृंगार करती थी, पिया जी का श्रृंगार करती थी। कैसे उन लीलाओं को अपनी अपनी याद करो। जिस समय हम सब सखियां अपनी श्री श्यामा जी को श्रृंगार करके अपने पिया जी के पास ले जाती थी, किस तरह से मलपतिया रे कैसे एक दूसरी पर गिरतियां, कई सीधियां सलकतियां, कई विध आवे जो चलतियां, किस तरह तुम जैसे श्री जमुना जी का जल लहरे ले लेकर चलता है। इस प्रकार हम सब सखियां अपने पिया जी से मिलने के लिए मन में अपने हृदय में वो उमंग लेकर अपने पिया जी के पास जाती हैं। वो श्रृंगार हम करती थी जो हमारे पिया जी को भाता था। हे पिया जी, हम इस
इस संसार में आकर अपनी उन लीलाओं को भूल गई थी। हे पिया जी, अब आप सतगुरु स्वरूप में आकर हमें अपने परम धाम की याद दिला रहे हो। हे पिया जी, हे मेरे धनी, हे मेरे राजी, उन लीलाओं को कैसे हृदयंगम करूं जो मैं आपके साथ उस तीसरी भूमिका की पड़साल पर करती थी। कैसे, हे मेरे धनी, मेरे पिया जी, कैसे हम सब एक साथ बैठकर आपको निहारती थी, कैसे उन अनंत लीलाओं को यहाँ पर हे धनी हम आपके साथ करती थी। कैसे पियाजी हम आपके साथ वो समय अपना बिताते थे। कैसे, हे मेरे धनी, आप अब हमें उन बातों को याद दिला रहे हैं। हे मेरे पिया जी, इस तरह से हम सबसे अपने पिया जी के साथ वहां पर कितना आनंद लेती थी। ये मेरे धनी हंसी विनोद भी करती थी। कैसे कैसे आप बातें करती थी सखिया। हम सब एक साथ बैठकर पानी के बीड़े बनाती, मीठी मीठी बातें करती, अपने पियाजी की ही बातें करती कि देखो आज मेरे पियाजी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सखी, तूने देखा है मेरे पियाजी के जो सिर पर वो सूरजमुखी का फूल मैंने आज बालों में सजाया है। देख सखी, ये कैसे चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रहा है। पिया जी के सुंदर स्वरूप को निहारती हुई और पिया जी को आरोग आते हैं। भोजन आरोग आने के बाद हम सब सखियां पिया जी से आज्ञा लेती हैं कि हम पिया जी के लिए फिर जल लेकर आती हैं, रुमाल लेकर आती हैं, पिया जी को चल्लू कराती हैं। पिया जी के मुख पर लगा जो भोजन होता है, कुछ सखियां तो उस भोजन को अपने हाथ से रुमाल से साफ करती हैं। कैसे कैसे हम सबसे किया यहाँ पर पिया जी के साथ जो आनंद लिया उसकी बातें करती हैं। फिर हम भोजन आरोग आने के बाद पिया जी नीले पीले मंदिर में आराम के लिए जाते हैं। फिर हम सब सखियां शिवराज जी के वस्त्र बदलती हैं और उन्हें आराम कराने के वस्त्र पहना देती हैं। तो मेरे पिया जी तीसरी भूमिका में जब विश्राम करते हैं, नीले पीले मंदिर में विश्राम करने के लिए पिया जी चले जाते हैं, तो हम सब सखियां, कोई सखी तो रंग महल की चांदनी पर बैठकर बातें करती है, कोई सखी झरोकों में बैठकर पिया जी का गुणगान करती है, कोई सखी किसी भूमिका में जाकर, कोई सखी तो पांचवी भूमिका में ही जाकर पिया जी की सेजिया पर बैठकर पिया जी को अपने पास ही पाती है। तो पिया जी के साथ मीठी मीठी बातें करती हैं। हम सब सखियां भी पिया जी की ही मीठी मीठी बातें करते हैं। कोई सखी कहती है कि सखी, आपको पता है आज मेरे पिया जी कितने सुंदर लग रहे थे। हाँ सखी, क्या तूने देखा आज मेरे पिया जी का ना जामा कितना सुंदर लग रहा था। वो जामा नूरी है, चेतन है, वो तो बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है। मेरे पिया जी के हार है ना सखी, देख वे कैसे आपस में किस तरह से व्यंग कर रहे थे। ऐसे ऐसे पिया जी के हर अंगों को हम सब सखियां निहारती हुई हर आभूषण के बारे में बात करती हैं। मीठी मीठी बातें हम सब सखियां पिया जी की करती हैं। कोई सखी तो
कोई सखी तो कुंज वन की रेती में ही दौड़ दौड़ कर अ, इस तरह से मस्ती लेती है कि ये सखी चलो, तब तक पिया जी विश्राम करते हैं, हम यहाँ पर खेलने की लीला करते हैं। कोई सखी दौड़ने की लीला करती है कुंज निकुंज में, कोई सखी तो नव्य भूमिका के उन सुखपालों में बैठकर, उन हिंडोलों में बैठकर आनंद लेती है। वे हिंडोले, वे झूले क्या हैं हे सखी, वे तो पिया जी के हृदय का ही आनंद है। जो आत्मा उन पिया जी के उन गुणों का गान कर 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 उनका रस ले रही है, उनमें झूल रही है, वही तो हिंडोले हैं, वही तो सुखपाल हैं। जो सखी पिया जी की उन गुणों को देख देख कर, उन गुणों को याद कर करके सुख ले रही है, वही तो सुख है, वही तो सुखपाल बन जाता है। इस प्रकार हम सब सखियां पिया जी के साथ आनंद लेती है, और पिया जी यहाँ पर विश्राम करने के लिए नीले पीले मंदिर में चले जाते हैं। और हम सब सखियां तो चारों तरफ, कोई झरोकों में बैठ जाती है, झरोकों में बैठकर क्या देखती है, हे सखी देख, वहां उधर देख, यहां से तीसरी भूमिका से चांदनी चौक का पूरा ही दृश्य नजर आता है, उधर सात वन भी नजर आते हैं। हे सखी देख, चांदनी चौक में कैसे पशु पक्षी नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, अनंत लीलाएं कर करके दिखा रहे हैं। और यहीं से ही वे हम सब सखियों को अपनी कलाई दिखाकर रिझाते हैं। मेरे पियाजी को वे चांदनी चौक में सभी पशु पक्षी आकर प्रातःकालीन को तीसरी भूमिका पर जो आनंद देते हैं, और मेरे धाम धनी अपने नेत्रों से इन पशु पक्षियों को निहारते हैं। नेत्रों से इनके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाकर ही जैसे मेरे धाम धनी हम रूहों को सुख देते हैं, ऐसे ही इन पशु पक्षियों को भी सुख देते हैं। वो उस समय वे सभी पशु पक्षी वो महसूस करते हैं जब मेरे धाम धनी अपनी दृष्टि इन सब पर डालते हैं, कैसे ये उस आनंद को लेकर ही चांदनी चौक में उस नृत्य में डूब जाते हैं जो मेरे धनी ने इन्हें रस दिया है। उस रस को लेकर, उस रस को पीकर ये सभी पशु पक्षी उस आनंद में नृत्य करने लगते हैं। जो आनंद हम रूहें अपने पिया जी से लेती हैं, वही आनंद ये भी तो लेते हैं, क्योंकि वहां अद्वैत है, एक दिली है। जो हम सब रूहे रस लेती हैं, वही कण कण, कण कण में रस जाता है। हर पक्ष में वही रस होता है, हर पक्ष में वही लीला होती है, क्योंकि मेरा परम धाम एक दिली का है। वो मेरे धनी के ही हृदय का प्रकाश है, मेरे धनी के हृदय के ही गुण है जो पूरे परम धाम में फैल रहे हैं। चांदनी चौक में सभी पशु पक्षी जब मेरे पियाजी तीसरी भूमिका पर बैठे होते हैं, किस तरह से ये रिझाते हैं अपनी अपनी कलाओं को दिखाकर। ये सभी मेरे पियाजी को, वह हम सब सखियों को हंसाते हैं। कभी कभी तो बंदर भी और बंदरी भी ठुमक ठुमक कर कैसे पियाजी को अपना नृत्य करके दिखाती है। कभी कभी ये बंदरी तो बस पियाजी के ही वस्त्र धारण कर लेती है, जैसे मेरे पियाजी के वस्त्र हैं ऐसा ही स्वरूप धारण कर लेती है।
कैसे ठुमकनी लटकनी मटकनी चाल में नृत्य करके पिया जी को दिखाती है। हम सब सखियां भी इनके इन गुणों को देख देख कर, इनकी अलग अलग लीलाओं को देख देख कर आनंद लेती हैं। कोयल कैसी मीठी मीठी आवाज में चांदनी चौक से ही मीठी मीठी आवाज में पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू की आवाज में गायन करती हुई कितनी प्यारी लगती। अनेकों हाथी आते हैं और पिया जी को नृत्य करके दिखाते हैं। हम सब सखियां भी अपने पिया जी के पास इसी तीसरी भूमिका की पटसाल पर बैठकर इन सभी पशु पक्षियों से आनंद लेती। ये चांदनी चौक में जो आनंद की लीलाएं हो रही हैं सखियों, ये मेरे धाम धनी ही इन स्वरूपों में हम आत्माओं को आनंद दे रहे हैं। वो हाथी भी मेरे धनी के हृदय का ही गुण है, जो हाथी के स्वरूप में हम आत्माओं को रिझा रहा है। ये सब मेरे धनी के हृदय का ही प्रकाश है। ये मेरे धनी के हृदय के ही गुण हैं, जो हम आत्माओं को अलग अलग रूपों में आनंद दे रहे हैं। तीसरी भूमिका की अनंत लीलाएं यहां पर जब हम सब आत्माएं बैठती हैं, कितने समय तक, 3 पहर तक सखियों, 3 पहर तक अपने पिया जी के साथ यहां पर हम आनंद लेते हैं। कैसे यहां पर जिस समय हम सब सखियां अपने पियाजी के सामने बैठकर गायन करती हैं, तो पियाजी बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। मीठी मीठी आवाज में जब हम सब सखियां पियाजी से मीठी मीठी बातें करती हैं, पियाजी भी पड़ उत्तर में बोलते हैं, तो हम सब सखियों को बड़ा ही आनंद आता है। मेरे पियाजी का सुंदर मुखमंडल कितना प्यारा लगता है। कैसे बताऊं सखी, कैसे पियाजी मुस्कुराते हैं। मेरे पियाजी का सुंदर स्वरूप, जब हम चार चार सखियां पियाजी को श्रृंगार कराती हैं, तो कितना आनंद आता होगा सखी। कोई सखी पियाजी के हाथों में अंगूठियां पहनाती है, तो कितने सुंदर मेरे पियाजी के मुलायम मुलायम हाथ। कितना आनंद आता होगा सखी।
मेरे पिया जी की कोमल कोमल अंगुलियां, मेरे पिया जी की प्यारे प्यारे हस्त कमल, हे सखी देख, मेरे पिया जी के हाथों में जो अंगूठियां है ना, वे कैसे पिया जी के अंग को स्पर्श करके प्रसन्न हो रही है। हीरे की अंगूठी में से निकलता हुआ प्रकाश कैसे चारों दिशाओं में फैल रहा है। मेरे पिया जी के सुंदर सुंदर कोमल कोमल हस्त कमल, कैसे ये अंगूठियां पिया जी के हाथों की अंगुलियों के माध्यम से उस रस को पी पी कर कितनी मस्त हो रही है, कितनी प्रसन्न हो रही है। मेरे पिया जी के सुंदर नेत्र, हे सखी, उस समय को याद करो जब हम पिया जी को श्रृंगार कराते समय उनके अंगों को स्पर्श करते होंगे। उस समय को याद करो सखी। कैसे जब हम सब सखियां फूल बाग से फूल लेकर आती हैं, तो कैसे वो फूल भी चेतन है, नूरी है, वो भी पिया जी के गले को, हृदय को स्पर्श करने के लिए उत्सुक है कि हे सखियों, मैं कितना भाग्यशाली